मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान मरियम फ़ारूक फ्रॉम द मरियम शो पावर्ड बाय किशमिश। आज का दिन एक बहुत ही स्पेशल दिन है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मदर्स डे। अब मदर्स डे एक ऐसा स्पेशल डे होता है जिसमें हम अपनी मदर्स को थोड़ा सा स्पेशल फील, वैसे तो माँ को रोज़ ही स्पेशल फील कराना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती होती है जिसको एक थैंकलेस जॉब मिलती है। थ्रू आउट द ईयर्स हम उनके आगे रोते हैं, धोते हैं, अपनी चीज़ें बनवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और एंड में हम बगैर थैंक यू किए किसी भी चीज़ का वी जस्ट मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। आज हम जो कुछ भी हैं हम अपने माँ की बदौलत से, क्योंकि एक औरत ही होती है जो घर को संवारती है, बनाती है, अपने बच्चों को साथ लेके चलती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा जो पैशन रहा है ज़िंदगी में, उसके पीछे जो मेरी सपोर्ट रही है वो मेरी मदर की बहुत ज़्यादा थी। मैंने शुरू, आपको पता है, एक कमरे से ही किया था, और उसी तरह फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये चीज़ इस तरह आज इस मुकाम पे हूँ मैं, क्योंकि मेरी ये माँ की दुआएं हैं। माँ एक ऐसी हस्ती है जो शुरू से ही अपनी कोख से ही आपके अक्ल शऊर पे काम करती है। अब बच्चा जब किसी चीज़ के केपेबल नहीं होता, वो छोटा होता है, वो तब से ही उस पर काम करती है। उसको प्यार से रातों को जाग जाग के मेहनत करके, उसके खाने के टाइम जब बच्चा बीमार होता है, माँ पूरी पूरी रात जागती है बच्चे के साथ, अपनी हर चीज़ सैक्रिफाइस करके माँ इस मुकाम पर पहुंचती कि वो एक माँ कहलाती है। मतलब एक नॉन स्टॉप एक ऐसा काम है कि कभी भी इंसान इससे थकता नहीं है, इंसान जवान रहता है, क्योंकि बच्चे उसको मोटिवेटेड रखते हैं कि अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में इनको साथ साथ लेके चलते हैं, और इनकी दुआओं की वजह से ही हम इस तरह केपेबल ह्यूमन बींग्स बनते हैं। मतलब वो जब आपकी ज़िंदगी में होती है तो वो पूरा आपका कुंबा, आपका घर, आपका बिजनेस, पूरा एक निज़ाम चलाती है। मेरी अम्मी की मैं आपको एक स्पेशल बात बताती हूँ। जिस तरह मेरी अम्मी घर संभालती हैं और अम्मी घर चलाती हैं, मुझे लगता है मैं तो कभी वो चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें वो सलाहियत इतनी ज़्यादा है इन चीज़ों की। हर चीज़ का मतलब कि फर्नीचर से लेके, खाने से लेके, पूरे घर का निज़ाम वो चलाती हैं। सारे घर के खर्चात भी वो कर रही होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक बजट में रहना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये हम अपनी माँ से बहुत सी ये चीज़ें सीखते हैं, और आगे आने वाली ज़िंदगी में जो हमारी नस्लें भी हैं वो भी हमसे इसी तरह सीखती हैं। अब मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी बच्चे अडॉप्ट किए हैं। बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ मैं। उनकी बायोलॉजिकल मदर वो होती है जो अपने वूम में कैरी करती है बच्चे को, लेकिन मैंने भी उसी तरह वही मेहनत की है जो हर माँ करती है। मेरे पास भी बच्चे एक एक दिन के ही, कुछ दिनों के ही बच्चे आए थे। पूरी पूरी रातें जागना उनके साथ, उनको अगर कोई तकलीफ़ आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस चीज़ पे पूरी पूरी रात में जागती थी। अभी भी ऐसा होता है, और ये एक ऐसी जॉब होती है कि हर वक्त माँ का ध्यान जो है वो अपने बच्चे में ही लगा रहता है। चाहे वो बच्चा स्कूल गया हो या वो मतलब कि कहीं बाहर खेलने गया हो, माँ का ध्यान सिर्फ ये होता है कि मेरा बच्चा खैर खैरियत से घर आए, वो खाना खाए। उसकी नज़रों के सामने जितनी देर बच्चा रहता है, माँ को एक दिल में सुकून रहता है। हर माँ की तरह मुझे भी यही फीलिंग्स होती हैं। मैंने ये सारी चीज़ें पहले दिन से ही बच्चों के साथ मतलब कि मैंने ये शेयर की हैं। मैं फ़ील करती हूँ कि जो जो उनकी नीड्स हैं वो एज अ माँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी करूँ। तो आज मैं अपने बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ ये अडॉप्शन से रिलेटेड, क्योंकि जो ख़वातीन जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं वो अक्सर इसी कश्मकश में रहती हैं कि क्या वो रियल मदर्स। ऑफ कोर्स हम सब रियल मदर्स हैं, मतलब कि खाला भी माँ होती है, फुप्पी भी माँ होती है, तो वो भी दादी भी माँ की तरह ही प्यार करती है। ये सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं जिस तरह हम डे वन से अपने घरों में आंखें खोलते हैं और हमें वो चीज़ें लेके आ गई। ये सारी वो, तो आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आप किसी माँ से कम हैं। हम सब उतनी ही माँ हैं जितना कि कोई बायोलॉजिकल माँ हो। सारी वो चीज़ें बच्चे की, वैसे भी आप सब जानते हैं कि पालने वाले का रुतबा बहुत बड़ा होता है। तो ये हमें इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए ताकि हमारे लिए और बच्चों के लिए एक ऐसा स्पेशल बॉन्ड बनता है मदर्स के लिए। मुझे तो लगता है मुझे प्यार करना सिखाया भी मेरे बच्चों ने है। तो ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो आप
सिर्फ और सिर्फ दिल से करते हैं, बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न फ्रॉम योर वूम बट दे आर बॉर्न फ्रॉम योर हार्ट। मैं भी अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि आप लोग मेरे दिल से आए हो, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और उसके बाद आप लोग मेरी दिल की दुआ से आए हो। तो ये इतना ही क्लोज रिलेशनशिप है जितना किसी और का हो। तो मेरा आप सबके लिए ये पैगाम है, जिनके वालिदैन हयात हैं, मेरा आप सबसे यही पैगाम है कि आप कोशिश किया करें कि उनकी खिदमत करें, उनके साथ इंजॉय करें, ताकि उनको ज़िंदगी के वो हिस्से ज़िंदगी की, जब वो हमारे ग्रैंड किड्स के साथ जब ये बच्चे इंजॉय करते हैं तो वो इनको हमारे माँ बाप को भी जवान कर देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी माँ इसीलिए बहुत ज़्यादा जवान है क्योंकि वो बच्चों की चीज़ों में मगन रहती हैं। कभी वो कहती हैं बच्चों ने ये लेना है, कभी वो करना है। तो इन चीज़ों से मतलब कि इंसान की एज भी बढ़ जाती है। तो हमें ऐसी पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए, उनको स्पेशल फील कराना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से अनमोल गिफ्ट कुछ है ही नहीं। सो हैप्पी मदर्स डे। आई होप कि आप भी सब इसी तरह चीज़ें इंजॉय करें अपनी लाइफ की और अपने पेरेंट्स के साथ। ये कुछ छोटे मोटे गिफ्ट थे जो मैंने अपनी अम्मी के लिए लिए हैं, तो जो उनको पसंद है चीज़ें। बट बच्चे तो अपनी कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकते। आप जितनी भी माँ बाप की खिदमत करें वो कम ही होती है। हमें बस हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ प्यार मोहब्बत से और इजीली ज़िंदगी में अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मैं आपकी अपनी वालदा से मुलाकात ज़रूर कराती, लेकिन इस वक्त मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है और उनका मूड नहीं था आज कैमरे के सामने आने का। तो मैंने सोचा कि मैं उनकी तरफ से आप लोगों को भी थैंक यू कह दूँ और आप लोग भी ऐसे ही स्पेशल गिफ्ट्स अपनी अम्मियों को दें। मतलब ये एक ऐसी चीज़ होती है कि हम जब उनको देते हैं तो वो इतना खुश होते हैं, क्योंकि सारी उम्र तो हमारी माएँ हमें गिफ्ट दे रही होती हैं। तो ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जिन पे हम उनको अच्छी तरह गिफ्ट दे सकते हैं। सर आप पैम्पर कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने उनको पूरी किशमिश की चीज़ें भी उन्होंने मेरी आई थी, उन्होंने कहा मुझे ये भी सारी चीज़ें दे दो। तो मतलब इनके स्किन का, इनके बालों का, इनकी सेहत का ओवरऑल ख्याल रखना चाहिए और इनको यंग फील कराना चाहिए। आज के किशमिश के सेगमेंट में मदर्स डे स्पेशल है। इसके लिए हम एक बेहतरीन ऑफ़र आपके लिए लेकर आए हैं कि सारी ख़वातीन सिर्फ आज के लिए अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकती हैं अपनी मदर्स को बेहतर फील कराने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब ऐसे स्पेशल गिफ्ट्स अपनी मदर्स को दें जो उनकी स्किन को रिजुविनेट करे, स्किन को टाइट करे, एंटी एजिंग हो। उसके लिए ये सारी रेंज आपके सामने मौजूद है। वैसे तो मेरी सिरम्स आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज के लिए सिर्फ ओनली फॉर टुडे 30% ऑफ है, वरना हम अपने रेगुलर रेट्स पे होंगे। तो यू कैन प्लेस योर ऑर्डर ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑन आवर फेसबुक पेज। एंड थोड़ा सा मैं आपको सिरम्स के बारे में बता दूं कि ये कुछ हमारी जो सिरम्स हैं वो ऑयल बेस्ड है और कुछ हमारी सिरम्स जो हैं वो वाटर बेस्ड हैं। तो जिनको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है स्किन के लिए, उनके लिए हम ऑयल बेस्ड सिरम्स भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा गर्मियों में ड्राई रहता है, तो मैं अक्सर एचएस सिरम के साथ गोल्ड सिरम लगाती हूँ ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर है स्किन पे। मेकअप लगाने से पहले बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एज अ प्राइमर आप गोल्ड सिरम यूज़ कर सकते हैं। स्किन में एक ल्यूमिनोसिटी आती है, स्किन आपका इतना खूबसूरत लगता है कि आपका दिल करेगा कि आप हर वक्त ही गोल्ड सिरम लगाएं। इसमें 24 कैरेट के हस्स होते हैं जो आपकी स्किन में एग्जैक्टली पेनिट्रेट करते हैं और स्किन को लुमिनस के साथ साथ आपकी पिगमेंटेशन को भी दूर करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मदर्स डे और मदर्स की एक एज हो जाती है, हमने उनको ब्यूटीफुल बनाना है, मतलब उनके यंगर डेज उनको याद कराना है कि उनका स्किन कैसा होता है। उसके लिए बेहतरीन गिफ्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि रेटिनॉल सिरम है और एंटी एजिंग सिरम है। क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो एज हमारी जब बढ़ जाती है तो स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाता है, तो जितना स्किन को आप मॉइस्चराइज रखेंगे उतना बेहतर है। एंड आई थिंक एजेस फ्रॉम 40 एंड अबव एजेस के लिए तो रेटिनॉल लगानी बहुत ज़रूरी है। रेटिनॉल एंड एंटी एजिंग विल गिव देम दैट ग्लैमर लुक। तो उनको प्लीज़ ये एज अ गिफ्ट दीजिए, आप ऑर्डर्स करें अपने लिए, अपनी मदर्स के लिए, मेक देम फील स्पेशल। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। आप इंजॉय करें, 30% ऑफ पे सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। जो आपका दिल करे आप ऑर्डर करें, अपनी मदर्स को स्पेशल फील कराएं, पैम्पर करें, उनके स्किन को, उनके बालों को मजबूत कीजिए। आज
रात की रानी और दिन का राजा लगाया ताकि बहुत ज्यादा खुशबू आए घर में। बच्चों ने सर में तेल लगाया हुआ है, मैंने मेहंदी लगाई हुई है, साथ में अपना अमेजिंग हेयर ऑयल लगाया हुआ है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है हमारे घर में चल रही होती हैं। तो ये वाला जो दरख्त है ये हमने कुछ देर पहले लगाया था, लेकिन अब इसके अगर आप देखें तो ग्रीन लीव्स आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं। तो अब समझ तक कि पूरा भर जाएगा। अब ये जो हमने 2 बेलें लगाई हैं ये बोगनवेला की, ताकि ये मेरा कमरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जरा साया आ जाएगा और धूप की तपिश से काफी बचत हो जाएगी हमारी। तो ये है जी हमारी प्लांटेशन जो आज की यहाँ हो रही है। आइए चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ आगे। सारी जगह बाउंड्री पे हमारी, अगर आप देख सकते हैं तो ये हमने मरवा लगाया है। दूसरी तरफ हमने अपने कुछ प्लांटेशन की फल वगैरह की, और साथ में ये कह रहे थे मुझे जो हमारे माली हैं वो कह रहे थे ये केला नहीं है केली है। तो इसके दरख्त के जो ये फल देगा वो छोटे साइज के होंगे लेकिन टेस्टी होंगे। तो ये यहाँ पे हम लगा रहे हैं इस जगह पे। ये बेसिकली बहुत बड़ा हो जाएगा पौधा और ये मेरे कमरे की दूसरी साइड की खिड़की को पूरा साया देगा। तो हम बेसिकली प्लांटेशन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि टोटल शेड मिल सके और घर के अंदर ज्यादा गर्मी ना आए। तो ये है मेन इन चीजों का, खूबसूरती भी रहेगी और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो वो खूबसूरत साया देते हैं। उसके बाहर जब आप उन चीजों को देखते हैं अपनी खिड़की से तो बड़ा खूबसूरत लगता है। हम सबको कोशिश करना चाहिए जितनी भी जगह हमारे घर में हो हमें थोड़ी थोड़ी प्लांटेशन करनी चाहिए। जमात अली ये केड़ा पौधा है? टालियों का पौधा है ये। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं आपकी एफिलिएशन ज़्यादा बढ़ती है। ये बच्चों की तरह होते हैं, आपको जब इनको देखते हैं कि ये खूबसूरत तरीके से बढ़ रहे हैं, इनको पानी धूप चीज़ें सारी चाहिए होती हैं, उसी तरह जिस तरह बच्चों को चाहिए होती हैं। तो जब ये बढ़ती हैं चीज़ें तो आपके दिल को इतना सुकून और खुशी महसूस होती है इन चीज़ों से, और इंसान बिल्कुल पुरसुकून रहता है ऐसी चीज़ें देख के ना। तो हम सबको कोशिश करना चाहिए ग्रीनरी अपनी लाइफ में ऐड करें, और जो जिनके घर में बागात नहीं वो बाहर जाके एक दफ़ा वॉक कर लिया करें। बहुत खूबसूरत पार्क्स हैं हमारे लाहौर में, ताकि अपने माइंड को और अपने हार्ट को और अपनी सोल को फ्रेश रखें। आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा है, ये जमात अली साहब है, ये हमारे पूरे फार्म हाउस को टेक केयर करते हैं। यही हमें बताते हैं कि कौन से पौधे कहाँ लगने हैं, कैसे लगने हैं। तो ये हम इनसे गाइडेंस लेके ये डिसाइड करते हैं कि कैसे। अच्छा जी हुन दसो केड़ा पौधा है? टालियां। अच्छा ये डिफरेंट टाली है, वो दे पत्ते फर्क है, ਇਹਦੇ पत्ते फर्क है? वो चाइना वाली टाली है। वो चाइना टाली है देसी? हाँ जी देसी नहीं, फिर ये भी ਇਹਦੇ ਚ फर्क है। ਇਹਦੇ ਚ भी फर्क है। अच्छा ठीक है जी। देखें अब टालियों में बड़ा फर्क होता है, डिफरेंट। ये बेसिकली सायेदार दरख्त हैं और दूसरी साइड पे हमने प्लांटेशन की है अपने फ्रूट्स दरख्त की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा और ये है केड़ा? बबूदा। ये सिरा स्पाइकी सा है जी, और ए बड़ा हो जाता है टमाटर भी चौड़ा। अच्छा ठीक फुल है। निकल तो ये किथे लाना है? ए किस पासे? सामने। अच्छा ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? फुल ही आएगा बस हैं? शोदार बूटा फुल ही आऊंगा। हाँ शोरदार बूटा पूरा सार हरियाली रखता है। हरियाली रखेगा, फुल ज्यादा बहुत खूबसूरत। जमात अली साहब ने बताया डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, और ये बेसिकली मेजर होता है कि एवरग्रीन पौधे होने चाहिए। अब ये देखें ये बच्चे लगाएंगे, बच्चों की भी इस तरह एसोसिएशन बढ़ती है। जब पौधा बड़ा होता है तो ये देखते हैं कि देखें ये हमने लगाया था। ऐसे नहीं करना, फेंकनी नहीं है, ऐसे डालते हैं मिट्टी। ये देखो ऐसे डालते हैं इसको, पुश एवरीथिंग डाउन। हाँ फेंकते नहीं है ताकि एक दूसरे के ऊपर आंखों में मिट्टी ना जाए। मुंह पे छींटे भी पड़ी हैं मिट्टी होगी। एनीवे ये पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है। ये देखिए ये बच्चे और मैं और हम सब बैठ के इसको प्लांट कर रहे हैं। ये हाँ इसमें पानी भी है, उसको पानी डाल के ताकि वो अच्छी तरह वो करेंगे ना, उसको सोक करेंगे। तो इससे ये है कि बच्चों के लिए, हम सब के लिए अर्थ से खेलना, मिट्टी से खेलना, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये देखिए आप बच्चे किस कदर एंजॉय कर रहे हैं। ये वाली जो हमारी साइड है ये सारा हमारा फ्रूट एरिया है। तो यहाँ सारे हमारे फ्रूट लग रहे हैं, ये सारे आड़ू के दरख्त है। आगे वहाँ हम दूसरे दरख्त भी लगाएंगे, और इस तरफ अगर आप देखें वो नींबू के दरख्त हैं, ये सिट्रस एरिया है, और इसके पीछे ये अमरूद लगाया है हमने। तो ये पूरी जगह हम इसको फिल करेंगे विद बेसिकली फ्रूट। ये हमारा फ्रूट पैच होगा, और इसके अंदर हम उगाएंगे अपनी थोड़ी बहुत सब्जियां जो हमें ज़रूरत की होती हैं एवरीडे यूज़ के लिए। तो वो भी जब मैं कर रही हूँगी मैं आपको दिखाऊंगी, और जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो मैं इसका सेकंड व्लॉग भी आपको बना के दिखाऊंगी कि ये पौधे किस कदर खूबसूरत लगते हैं, और इंसान की ज़िंदगी में इनकी इतनी अहमियत होती है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही इंसान का मूड अपलिफ्टिंग हो जाता है।